नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपके लिए हाजिर हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर, जिसका इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा नीट एग्ज़ाम और लगभग सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। तो जो प्राणी विज्ञान की शाखाएं होती हैं मेन उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी जो होती है आकारिकी की, उसमें अध्ययन किया जाता है संरचनाओं का। संरचनाएं जैसे मान लो किसी पौधे का अध्ययन करना है तो उसकी बार में पत्ती कैसी है, फल कैसे लगते हैं, उसकी सारी की सारी जो बाहरी संरचनाएं हैं उनका अध्ययन होता है आकारिकी में। उसके बाद में बात करेंगे हम हिस्टोलॉजी औतिकी का। तो हिस्टोलॉजी में अपन अध्ययन करेंगे जो उत्तक हैं, कौन कौन से उत्तक पाए जा रहे हैं, कौन कौन से उत्तक कम वृद्धि करते हैं, कौन कौन से उत्तक ज़्यादा करते हैं, तो उनका अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। जो मार्सेलो मेलपेगी हैं वो इसके फादर हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम अध्ययन करते हैं आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन का। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है लीफ की जो भी। उसके बाद में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे कोशिका का। कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उन सारों का अध्ययन सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी होगी भ्रूण विज्ञान, भ्रूण का विकास कैसे होता है और भ्रूण से पूरे के पूरे प्लांट का या फिर जो संतान है उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। उसके बाद में जीवाश्म विज्ञान की बात आती है तो पैलेंटोलॉजी जिसको बोलेंगे, तो उसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं? जो वर्षों पहले वातावरणीय चेंजेस के कारण प्लांट्स या फिर एनिमल्स नीचे दब गए थे ज़मीन के, जब वो खुदाई में निकाले जाते हैं तो उनको हम जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पेलियोजूलॉजी। पेलियोजूलॉजी और पेलियोबोटनी बिल्कुल सिमिलर ब्रांचेज है। दोनों में हम जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, लेकिन पेलियोजूलॉजी में हम अध्ययन करेंगे प्राणियों का और पेलियोबोटनी में हम अध्ययन करेंगे वनस्पति का। उसके बाद में जो अंतरिक्ष जीव विज्ञान है जिसको हम स्पेस बायोलॉजी या एक्सोबायोलॉजी भी कह सकते हैं, तो अंतरिक्ष में जीवों के अस्तित्व और समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है कि वास्तव में यदि अंतरिक्ष में हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी गैस चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इनका अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। उसके बाद में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में जीव के विभिन्न अंगों की जो कार्य प्रणाली का अध्ययन है वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कौन से अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस चीज़ की कमी से कौन सा प्रभाव पड़ता है अंग के ऊपर, कौन से तत्व की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें अध्ययन की जाएंगी अपने फिजियोलॉजी में। उसके बाद में इकोलॉजी की बात करेंगे। तो इकोलॉजी बिल्कुल सिंपल सी ब्रांच है। इसमें जीव और पर्यावरण के बीच का जो अन्योन्य क्रिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में जीवों का वर्गीकरण और नामांकन दोनों का अध्ययन हम कर सकते हैं। उसके बाद में प्राणी भौगोलिकी जिसको जू जियोग्राफी भी हम कहते हैं। जू जियोग्राफी का अर्थ इसकी ब्रांच से लगाया जा सकता है कि जो जून है, जून का मतलब होता है एनिमल्स और जियोग्राफी का मतलब होता है उनका वितरण। तो जो एनिमल्स है उनका वितरण किस प्रकार से अपनी पृथ्वी के ऊपर है उसका अध्ययन हम करेंगे जू जियोग्राफी में। उसके बाद में जो जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन। जो वेरिएशंस पाई जाती हैं एनिमल और प्लांट्स में उनका हम अध्ययन इसमें करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एवोल्यूशन। तो उद्विकास में
उद्भव और जाति के उद्विकास का इसमें अध्ययन होगा। जो उद्भव है, कैसे जातियों का विकास होता है, और जाति का विकास का जो क्रम होता है उनका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। उसके बाद में क्रायोबायोलॉजी। तो क्रायोबायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कम ताप पर प्राणियों में होने वाले चेंजेस का। यदि एनिमल्स को टेम्परेचर की जो कंडीशन कम वाली है वहाँ ले जाया जाए, एक शीतोष्ण कंडीशन वाले जो एनिमल है उसको यदि हम शीत जो कंडीशन है उसमें लेके जाएं तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो उसका अध्ययन हम करेंगे हम क्रायोबायोलॉजी में। उसके बाद में बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे, जो हमको आँखों से दिखाई नहीं देते, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में जो जीवों में रोगों का अध्ययन है, कौन से जीव से कौन सा अध्ययन होता है, कौन से जीव से कौन सा रोग होता है, उसका हम अध्ययन पैथोलॉजी में करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिनोबायोलॉजी की। तो एक्टिनो का मतलब होता है जो रेडिएशंस होती है उनके बारे में। तो प्राणियों के ऊपर जो रेडिएशंस है उनका जो प्रभाव होता है उसकी स्टडी की जाती है एक्टिनोबायोलॉजी में। प्रोटोजोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनका हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में पैराजोलॉजी। यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, यहाँ पैरा का अर्थ होता है स्पंज। जो पोरीफेरा जो हमारा फाइलम होता है उसका हम अध्ययन करते हैं पैराजोलॉजी में। उसके बाद में हेलमिन्थोलॉजी। तो हेलमिन्थोलॉजी में जो वर्म्स होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। निमेटोलॉजी में जो निमेटोड्स होते हैं गोलकृमि, जैसे एस्केरिस है, तो उसका अध्ययन हम निमेटोलॉजी में करेंगे। उसके बाद में पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन होगा। परजीवी क्या होते हैं, जो अपना जीवन यापन किसी दूसरे होस्ट के ऊपर करते हैं। उसके बाद में मलेरियोलॉजी। तो मलेरिया जो डिजीज़ होती है उसका यदि अपन अध्ययन करें तो कौन सी ब्रांच आएगी साइंस की, मलेरियालॉजी। उसके बाद में एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन हम करेंगे। तो जो कीट होते हैं, कीट की मुख्य विशेषता वैसे आपको बता दें कि यदि किसी एनिमल के 2 जोड़ी पंख हैं और 3 जोड़ी यदि अपेंडेजेज हैं तो वो कीट की श्रेणी में रखा जाएगा। जो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसका जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे बड़ा क्लास है और उसमें लगभग सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं। उनका अध्ययन यहाँ हम एंटोमोलॉजी में करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे मिलेकोलॉजी की। तो मिलेकोलॉजी में जो कवच युक्त प्राणी है, मोलस्क जो है अपने, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है कोन्कोलॉजी। तो कोन्चोलॉजी में जो मोलस्क हैं उनके कवच की स्टडी की जाती है। देखिए यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं, एक तो मेलेकोलॉजी। तो मेलेकोलॉजी में तो हम स्टडी करेंगे जो मोलस्क है उसकी, यहाँ तो पूरा का पूरा एनिमल आ गया। और जो कोन्चोलॉजी है, और कोन्चोलॉजी में हम केवल और केवल उसके जो सेल है, उसका कवच है, उसकी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है जिनेकोलॉजी। तो जिनेकोलॉजी में हम जो जीव की समष्टि होती है, पॉपुलेशन, उसका हम अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन से हम समझ सकते हैं कि एक स्थान विशेष के अंदर कितने जीव रहते हैं, वो उनकी पॉपुलेशन को दर्शाता है। तो इसका अध्ययन किस प्रकार से होगा, जैसे वातावरण का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी की सारी बातें इसमें हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में वायरोलॉजी। जैसा कि नाम से पता है, वायरोलॉजी में अध्ययन होगा वायरस का। बैक्टीरियोलॉजी में अध्ययन होगा बैक्टीरिया का। उसके बाद में ऑर्थोलॉजी, इसमें जॉइंट्स का अध्ययन होगा। देखिए ऑर्थोलॉजी में थोड़ा संशय रहता है छात्रों को, तो ऑर्थोलॉजी में पूरे आर्थ्रोपोड्स का अध्ययन नहीं होगा,
कई स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि ऑर्थोलॉजी का मतलब आर्थ्रोपोड्स का स्टडी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जॉइंट्स का अध्ययन होगा। उसके बाद में इक्थियोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी में जो फिशीज है और एम्फीबियंस है उसमें उनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं जूलॉजी की जो कि काम आती है। इसके अगले वीडियो में हम अगली ब्रांच का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।